नमस्कार दोस्तों। बहुत से श्रोतागण स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी के फिजियोथेरेपी के। कई बार जब कोई CMSED BMS या BNYS वाला खुलेआम प्रैक्टिस एलोपैथी की कर रहा होता है तो उस पर रेड होती है या IV इंजेक्शन या नारकोटिक्स करता है, या वो बहुत बड़ा लिख देता है क्लिनिक शब्द या कोई प्रीफिक्स विक्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर परमिसिबल नहीं, वो लिखता है, रेड बढ़ती है। जब वो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाता है तो रेड तो स्वाभाविक ही। तो कई बार ये लगने लगता है कि उनके द्वारा किया कोई पाठ्यक्रम रेड का कारण तो नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि पाठ्यक्रम रेड का कारण नहीं बनता, आदमी की ग्रीड, लालच बनता है। क्योंकि मान लीजिए एक ड्रग स्टोर वाला है, अगर वो बगैर पर्ची दवा देगा तो इलीगल है, चाहे पूरे इंडिया में ऐसा होता। दूसरी बात, जब कोई एक पैथी वाला दूसरी पैथी में घुसेगा तो भी क्रॉस पैथी है, क्वैकरी है। तो अब मैं 15 मार्च को भी हमारे को एक RTI के विषय में मैंने ये डाली थी चीज़, किस चीज़ पे बिना पे हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, या बहुत सारी RTI हैं जो उसमें साफ ही लिखा है कि फर्स्ट में प्राथमिक उपचार अगर CMSED या कोई पब्लिक वाला या ट्रेंड आप मैं चाहे 10वीं फेल है 8वीं फेल है, अगर वो कहीं किसी को प्राथमिक उपचार देता है, CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट देता है, एमरजेंसीज होती हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक हो गया, कोई डूब रहा है, पॉइजनिंग है, इंजरी है, तो वहाँ डॉक्टर कहाँ है, चाहे वो शहर भी है। जैसे आजकल एक वायरल हो रही है बहुत कि किसी यूनिवर्सिटी की लड़की सुसाइड कर रही थी, तो एक बड़ा एक्टर ने, जो आजकल एक्टर हैं, तो उन्होंने एकदम जाके उसकी बाजू पकड़ ली और उसको बचा लिया। तो ये भी तो एक तरह की बहुत बारी प्राथमिक उपचार ही हुआ डॉक्टर से आने से पहले, तो उसके बाद उसको कंसर्न हॉस्पिटल में ले गए ताकि डिप्रेशन का इलाज हो सके। तो प्राथमिक उपचार जरूरी नहीं कि एक CMSED या CCH या BNSY या BMS वाला करता है, या BMS या कोई और करता है, मेडिको या रिटेल वाला, ये कोई भी कर सकता है अगर वो ट्रेंड है, सर्टिफाइड। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में ये लीगल है, प्राथमिक उपचार लीगल है भैया। जब हम कोई RTI डालते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी डाल रहे हैं, पता नहीं। RTI में तो साफ लिखा है कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन दे दीजिए जिसके द्वारा ये सिद्ध हो जाए कि प्राथमिक उपचार देना बैन है। पर ऐसा नोटिफिकेशन लिए साफ लिख दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष को भी लिखा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी लिखा। तो 11 नवंबर 2021 को मेडिकल हॉस्पिटल 3rd सेक्शन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फाइल नंबर Z28017442021, तो उसमें साफ लिखा था कि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई नहीं है इंडिया में कॉमन पीपल को फर्स्ट एड में ट्रेन करने के लिए। मगर इतना इम्पैक्ट है इसका कि बीमारियों का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, हार्ट अटैक का, पासा मर जाता है, पैरालिसिस का, स्ट्रोक का, कि हर बंदे को ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन कॉमन पीपल इन इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एमरजेंसीज। दोबारा, बहुत ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के ऑफिस ऑर्डर में लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन कॉमन पीपल इन इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एमरजेंसी। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी RTI का जवाब भी यही था, ये देखिए। तो दोस्तों, ये इसका प्रूफ है। और अब कैमरामैन सामने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट करता है CMSED वाला या कोई प्राथमिक उपचार अपने डिफेंस में
तो डिफेंस में उसके पर्याप्त मात्रा में कागज ही नहीं होते। पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फर्स्ट एडर है ही नहीं, वो तो क्वेकरी कर रहा होता है, क्रॉसपैथी कर रहा होता है, अपने एरिया से बाहर जा रहा होता है, अपने लक्ष्य रेखा में नहीं रहता है। इस वजह से वो कोर्ट केस भी हार जाता है, क्योंकि वो अपने वकील से कहेगा मेरे को राइट दिलाइए रजिस्ट्रेशन का, मेरे को राइट दिलाइए फुल प्रैक्टिस का, उसमें वो हार जाता है। कारण उसको फर्स्ट एड और प्राइवेट प्रैक्टिस के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि एमबीबीएस की सीट प्राप्त करने के लिए कोटा में लोग जाते हैं, माँ बाप भी साथ में पढ़ते हैं, रात को जागते रहते हैं, करोड़ों की सीट है, और वो एकदम ही अपने आप को एमबीबीएस समझने लगता है और क्वैकरी के चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।